हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 7th। ठीक है, गणित की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 15 दिसंबर 2020 यानी ट्यूसडे के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण। अपनी पुस्तक को किसी मेज या जमीन पर रखिए और उसके चारों तरफ एक रेखा खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? तो क्या आपने जो रेखाएं खींची हैं उससे आप उस बंद आकृति को जो है उठा सकते हो? इस आकृति की विमाएं कितनी हैं? और हाँ, इस आकृति की केवल लंबाई और चौड़ाई है, तो बेटा हम उसे नहीं उठा सकते। और जो आपने आकृति जो इस तरह से आकृति खींची है उसकी क्या है? केवल उसकी एक लंबाई है और उसकी एक ही चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई नहीं है। और जिसकी मोटाई या ऊंचाई नहीं होती और उसे हम नहीं उठा सकते, इस प्रकार की आकृतियों को द्विविमीय आकृति यानी 2D आकृतियां कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों हम उनको? द्विविमीय आकृति यानी 2D आकृति कहा जाता है। अब देखिए, क्या आपको निम्न द्विविमीय आकृति यानी 2D आकृतियों के नाम याद हैं? तो बेटा ये नाम आपको लिखने हैं, ये मैंने ऑलरेडी नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहली आकृति क्या है, सभी बच्चे पहचान सकते हैं। तो ये क्या है? ये आयत है और ये आपको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ करके बनाने हैं। ये क्या है बेटा? ये है वृत्त। इसको क्या कहते हैं? इसको हम त्रिभुज कहते हैं। और ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है और ये सभी बच्चे जानते हैं ये वर्ग है। आगे करेंगे, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? जरा सोचिए क्यों। तो बेटा हमने जो ये आकृति पढ़ी है इनमें हम किसी भी आकृति को उठा नहीं सकते। अगर हमने इनको ड्रॉ किया है तो हम इनको उठा नहीं सकते। ठीक है, तो ये आकृतियां जो हैं कैसी हैं? ये सभी आकृतियां 2D आकृतियां हैं, द्विविमीय आकृतियां हैं। अब कुछ वस्तुएं जैसे अलमारी है, आइसक्रीम है, कोन है, पाइप, बॉल, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं की लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। यानी जैसे कुछ आकृतियां हैं, जैसे अलमारी है या कोन होता है, आइसक्रीम है, तो उनकी एक लंबाई भी होती है, उनकी एक चौड़ाई भी होती है और उनकी एक ऊंचाई या गहराई भी होती है। तो ऐसी जो आकृतियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम त्रिविमीय आकृतियां या 3D आकृतियां उनको कहा जाता है। आइए अब हम कुछ त्रिविमीय आकृतियों के नाम याद करके लिखें। तो बेटा जो पहली यहाँ पे दी गई है इसका क्या नाम है? इसका नाम है बेलन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम बेलन। ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? ये घन होता है, घन। और ये क्या है? ये घनाभ है। ठीक है, ये क्या है? घनाभ। और ये बेटा ये शंकु। क्या है? ये शंकु। तो ये कैसी आकृतियां हैं? ये सभी 3D आकृतियां हैं जिनको हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। अब देखिए, अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठोस आकृतियों के भाग कौन से होते हैं? तो सबसे पहला भाग है उसमें फलक। तो फलक क्या होते हैं? किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। तो उसके जो सपाट पृष्ठ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फलक कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक आपको यहाँ पर दिखाया गया है और इस तरह से जो घन है उसके क्या कैसे फलक हम देखेंगे। जैसे ये इसका फलक है, ये इसका फलक है, ये इसका फलक है। तो किसी भी ठोस आकृति के सपाट जो पृष्ठ होते हैं बेटा वो क्या है? वो इसके फलक हैं। तो जैसे अब इसके पीछे भी इसका फलक होगा, तो टोटल कितने फलक हो गए? यहाँ पे टोटल 6 हो गए। ये हो गया 2 3, इसके बैक में होगा बेटा 4, इसके भी पीछे होगा 5 और इसके नीचे वाला भी होगा 6। तो टोटल कितने फलक हो गए यहाँ पे? इसके टोटल हो गए 6 फलक। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होता है ठोस आकृति का भाग? वो होता है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है? किसी ठोस आकृति के कोने उसके क्या कहलाते हैं? उसके शीर्ष कहलाते हैं। यानी उसके अंदर कितने कोने हैं वो उसके शीर्ष कहलाएंगे। जैसे ये एक कोना है, ये कोना है, ये इस तरह से ये कोने हैं। उसके बाद ये भी कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है। तो ये क्या है? ये शीर्ष कहलाते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, फिर है किनारे।
किनारे कैसे होते हैं? किसी ठोस आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। ठोस आकृति का कोई ढांचा है, उसके रेखाखंड, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो किनारों को मिलाने वाली जो लाइनें होती है ना, ये क्या है? ये इसके जो है किनारे हैं, ठीक है। तो जो शीर्ष जो है इनको आपस में मिलाती हैं, वो क्या है? इनके किनारे। तो इस तरह से ये सब क्या है? ये सब जो है इसके किनारे होते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जाल क्या है? जाल वह एक आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। बेटा अगर मान लीजिए आपके पास कोई कोन है, ठीक है, बर्थडे की कैप होती है ना, कोन जैसे शंकु, तो अगर आप उसको खोलते हो तो आपको वहां से कैसी आकृति मिलेगी? वो क्या कहलाता है? वो जाल कहलाता है। तो जाल यह एक वह आकृति है जो किसी ठोस आकृति को खोलने पर प्राप्त होती है। तो बेटा जाल जो है, आप आकृति को कई तरह से खोल सकते हो। किसी दूसरे किनारे से खोलोगे तो कुछ अलग से जाल मिलेगा, किसी दूसरे, मान लीजिए इसको यहाँ से खोलते हो तो कुछ अलग से जाल मिलेगा, यहाँ से खोलोगे कुछ अलग जाल मिलेगा। तो इस तरह जाल जो है वो अलग अलग तरह से आपको मिलता है एक ही आकृति का, ठीक है। अब देखिए, अपने आसपास की ठोस आकृतियों को ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों के द्वारा निम्न सारणी को पूरा करना है। तो आपको जो ऊपर ठोस आकृति दी गई है, घनाभ, बेलन, शंकु और घन, तो इनके आपको फलक लिखने हैं, किनारे लिखने हैं और शीर्ष जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। सबसे फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है आपको घनाभ। तो देखिए, घनाभ के अंदर ये हमारे पास क्या है? ये घनाभ है। घनाभ और घन के अंदर जो है आपको सबसे पहले फलक, किनारे और शीर्ष देखने हैं, क्योंकि बेटा दोनों में समान होते हैं, इसीलिए हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, घनाभ के अंदर सबसे पहले फलक जो है वो कितने होंगे? तो फलक जो है इसके अंदर देखिए 1 2 3 4, और एक इसके नीचे होगा, एक इसके बैक में होगा, तो कितने हो गए? 6। तो इसके अंदर फलक कितने हो गए? 6, और इसके अंदर भी फलक 6 हो गए। उसके बाद देखिए किनारे। अब किनारे इसके अंदर हमने अभी पढ़ा था कि किनारे कितने होंगे? किनारे इसके अंदर 12 हो जाते हैं। तो किनारे कौन से किनारे हैं? किनारे देखिए 1 2 3 4, इसी तरह 5 6 7, इसके पीछे होंगे बेटा 8 9 10, 10 हो गए ना, 10। और फिर जो है एक ये वाला जो नीचे वाला किनारा जो है इधर वाला बचा है, और एक ये ऊपर वाला बचा, तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए 12। और आप इस तरह की अगर कोई आपके घर में कोई आकृति है तो आप उसको लेके उसके किनारे भी गिन सकते हो, जैसे जूते का डिब्बा होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसके किनारे आप गिन सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टोटल इसमें किनारे कितने हो गए? किनारे हो गए 12। इसमें भी 12 हैं, इसमें भी 12 हैं। अब अगर हम देखें शीर्ष, तो शीर्ष जो है कितने होंगे? शीर्ष देखिए, शीर्ष टोटल 8 होंगे, 1 2 3 4, और इसी तरह 5 6 7 8, एक उस तरफ हो जाएगा। तो टोटल शीर्ष कितने हो गए? टोटल शीर्ष हो गए 8। इसमें भी और इसमें भी टोटल शीर्ष कितने हो गए? 8 हो गए, 8 जो है हो गई। अब हम करते हैं, अब देखिए इकट्ठा जो है बेटा हम इस तालिका को भरेंगे। अब इसमें ये क्या है? ये हमारे पास है बेलन। अब देखिए बेलन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे फलक कितने हैं। तो बेटा इसके अंदर फलक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक तो सबसे ऊपर वाला फलक हो गया, एक इसके नीचे वाला फलक हो गया, फलक यानी पृष्ठ, और एक पूरा जो है जो गोल हो गया, ठीक है ना, पूरा जो चारों तरफ का एक वो हो गया। तो टोटल पृष्ठ कितने हो गए यहाँ पर? टोटल फलक जो है वो कितने हो गए? वो हो गए हमारे 3। उसके बाद देखिए इसमें किनारा तो कोई भी नहीं है, तो किनारे 0 हो जाएंगे। और इसके अंदर जो शीर्ष हैं वो भी इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। शीर्ष कोई नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे शंकु। नेक्स्ट दिया गया है ना आपको शंकु, तो शंकु के अंदर क्या होगा? शंकु के अंदर आपके जो पृष्ठ होंगे वो कितने होंगे? पृष्ठ इसके अंदर 2 होंगे, एक तो ये पूरा गोल वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक ये नीचे वाला जिसके द्वारा ये रखी गई है इसकी सतह जो है, तो ये जो है फलक कितने हो गए? फलक तो हो गए बेटा 2। उसके बाद देखिए इसके किनारे। अब इसके अंदर किनारा तो जो है कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इसके जो किनारे जो है वो नहीं है, तो किनारे 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम शीर्ष की। तो शीर्ष तो केवल एक ही है, ये कोना, ठीक है ना, तो एक जो है इसका शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके हमने चारों के कर लिए। अब हम इसको फिल कर लेते हैं।
अब आप इसको जो है समझ में आ गया है आपको, तो अब आप इसको भर लेंगे। तो देखिए घनाभ के अंदर फलक कितने किए थे हमने, फलक कितने हैं, फलक हैं हमारे 6 और घन के अंदर भी फलक 6, किनारे इसके अंदर हो जाएंगे 12, इसके अंदर भी हमने किए थे 12, इसके अंदर है 8 और इसके अंदर है हमारे पास 8, ठीक है शीर्ष। उसके बाद बेलन में हमने किया बेटा, बेलन में जो है फलक कितने हैं, फलक हैं 3, एज इज किनारा जो है कोई नहीं है और शीर्ष जो है वो भी कोई नहीं है बेलन में। शंकु में अगर हम फलक देखें तो फलक हैं 2, किनारे उसके अंदर हैं 0 और शीर्ष उसके अंदर केवल 1 था, ठीक है ना। तो ये जो है हमने इस तरह से कंप्लीट टेबल हमने कर ली। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे निम्न जालों का उनके सही ठोस आकृति के साथ मिलान कीजिए। तो इनका हमें इनके किस तरह से जब हम इस आकृति को खोलेंगे तो हमें कौन सी आकृति इनमें से मिलेगी वो हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो खोलने के बाद जो आकृति मिलती है वो क्या होता है, उसका जाल होता है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह की आकृति हमें मिलेगी। जब आप इसको खोलोगे तो आपको ये वाली आकृति मिलेगी, जब आप इसको शंकु को खोलोगे तो आपको ऐसी आकृति मिलेगी और जब आप इसको खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह की आकृति जो है यहाँ पर मिलती है। अब नेक्स्ट देखिए, जरा सोचिए आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा उसको खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें कैसा जाल प्राप्त होता है। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको फ्रूटी का डिब्बा या कोई दवाई का डिब्बा लेना है और आपको जो है उसको खींचकर देखना है कि आपको उसमें कैसी आकृति मिलती है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी गतिविधि दी गई है जिसको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है, कि आप उसको खोलते हो तो आपको उसमें कैसी आकृति जो है वो दिखाई देती है, कैसी आकृति कैसा जाल आपको मिलता है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। बेटा काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी ये, और कोई भी डाउट है अगर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।